काबिल-ए-सत्ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम और जहान खान सिंध के गयूर खालिस नजरियाती सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। सिंध में हवा चल रही है, हल्की हल्की रिमझिम है। मौसम मेरे ख्याल में खुशगवार है, लेकिन आपने आवाज ऐसी से वालेकुम सलाम कहा जैसे बहुत सख्त धूप हो और आप परेशानी में बैठे हुए हों। अस्सलाम वालेकुम। इसका मतलब है कि मुझे 1 घंटे की तकरीर 2 घंटे करनी होगी, हर बात 2 दफा कहनी होगी, एक ही दफा। अजीजम गुलाम मुजम्मिल ने निहायत मोहब्बत से प्रोग्राम तरतीब दिया और अजीजम कारी इनाम साहब, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, वो राब्ते में रहे। मैं तवील सफ़र करके हाजिर हो गया। अल्लाह मेरी हाजिरी और आपकी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए। आपका ध्यान मेरी तरफ आएगा तो मैं आपको चावलों तक पहुंचाऊंगा। चावल खिला दिए या खिलाने? आपका ध्यान है मेरी तरफ? सबका है? मुझे अजीजों ने जो हुक्म दिया है, उन्होंने कहा कि आज की तकरीब हमने अज़मत सहाबा व अहले बैत के उन्वान से तरतीब दी है। इको जरा कम भी रखना, इको कम भी। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि वो जो उन्होंने हुक्म दिया है उसी के मुताबिक आपकी खिदमत में अपनी मारूज़ात पेश करूं, लेकिन आपका ध्यान मेरी तरफ रहेगा। फिर से अर्ज करता हूं कि आपका ध्यान तालिब इल्म की तरफ रहेगा ताकि मैं बात कर सकूं। माशाअल्लाह, जैसे मैं पहुंचा हूं स्टेज पर, हजरत कारी अब्दुल कुद्दूस साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान मजीद फरमा रहे थे। अल्लाह इन्हें मजीद इज्जतों से नवाजे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, ध्यान मेरी तरफ रखिएगा खुदा रहा, ये तमहीद के 2-3 मिनट आपने तवज्जो से सुनने हैं। अगली बात इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी होने वाली है। मेरे अल्लाह ने जितने भी अंबियाए किराम को दुनिया में मबूस फरमाया, दुनिया में भेजा, तमाम अंबिया बागात वाले इलाकों में, नहरों वाले इलाकों में, सरसब्ज इलाके में, दरियाओं वाले इलाकों में अल्लाह ने भेजे। हजारों अंबिया बनी इसराइल के इलाके में तशरीफ लाए, जहां बागात हैं, दरिया हैं, नहरें हैं। मैंने आपके चेहरों को देखकर बात करनी है। अगर आपके ज़हन में ये हो ना कि मैं अभी बैठते ही 5वां गियर लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने बात आपके हवाले करनी है। वो ये इब्तिदा के 3 मिनट आपने छोड़ दिए तो अगली बात आपको समझ नहीं आ सकेगी। इसलिए फिर से अर्ज करता हूँ, जो स्टेज पे बैठे हुए हैं या आप हजरात हैं, कि आप ध्यान मेरी तरफ रखिए। मैं आपका दीदार करने के लिए इतना लंबा सफर करके आया हूँ, और आप भी यकीनन अपने आराम और काम को छोड़कर सुनने के लिए आए हैं। ऐसे ही सर हिला दो, ऐसे ही है ना? तो मैं अगर यहाँ बैठकर मुंह इधर कर लूं, तकरीर शुरू कर दूं, आपको कैसा लगेगा जी? अच्छा नहीं ना लगेगा? तो आप भी मेरे सामने बैठकर अगर मुंह उधर कर लें या ध्यान आपका उधर चला जाए तो मुझे तो अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं, ध्यान मेरी तरफ रखिए ताकि मैं बात आपके हवाले कर सकूं। जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए, हर नबी बागात वाले इलाकों में, नहरों वाले इलाकों में, सरसब्ज इलाके में,
कहीं दरिया फरात है, कहीं दरिया नील है, कहीं नहरें हैं, कहीं चश्मे हैं, कहीं बागात हैं। लेकिन जब अल्लाह ने मेरे आका की आमद का एहतिमाम फरमाना था तो हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि आप हिजरत कीजिए बिवादिन गैर ज़ी ज़र, पत्थरों वाले इलाके में। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैं अगर आपसे पूछूं मैंने क्या कहा, आपको नहीं पता। मुझे दुख होता है कि नौजवान उस वक्त अगर तवज्जो करे जब मैं शेर पढ़ूं तो मैं खुश नहीं होता, मुझे दुख होता है। मुझे 20 बरस हो गए स्टेज पे आए हुए और यकीन जाने मैं अपने मन की बात सिर्फ 20-25% कर सकता हूं, वरना ज्यादातर डिमांड पे बात करता हूं और वो मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा होता। इसी वजह से हम अपना नजरिया किसी और तक पहुंचाने के काबिल ही नहीं बना सके अपनी नस्ल से। मेरी बात समझ आ रही है? अल्लाह करे आ जाए। जब प्यारे आका की आमद का अल्लाह ने एहतिमाम फरमाना था तो हजरत इब्राहीम को हुक्म दिया कि आप वीरान इलाके में हिजरत कीजिए। और हजरत इब्राहीम जब हिजरत फरमाते हैं हजरत हाजरा को और हजरत इस्माइल को साथ लेकर इस जगह पर पहुंचते हैं। अब मुझे क्या पता था कि पीछे क्या हो रहा है, आपने देखा तो मैं भी, मुझे भी कुछ समझ आई कि उधर कुछ हो रहा है। जब हजरत इब्राहीम पहुंचते हैं यहां पर, इस जगह पर जहां आज बैतुल्ला है, तो ये पत्थर ही पत्थर, जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के, न आबादी है, न दरिया है, न नहर है, न चश्मा है, न सब्जा है, न बाग है, पत्थर ही पत्थर। खुदारा मुझे देखिएगा, मेरा जुमला संभालिएगा। इस कदर पथरीली जगह के जमीन भी पत्थर की, पहाड़ भी पत्थर के, और जब बिल्कुल मेरे आका की आमद का वक्त करीब आया तो उस वक्त जो बस्ती थी उस बस्ती के दिल भी पत्थर, उनके हाथों में भी पत्थर, उनकी जुबानों पे भी पत्थर, उनके माबूद भी पत्थर, उनके मामलात भी पत्थर, उनके अखलाक भी पत्थर, पत्थर ही पत्थर। तो मैंने अपने तखय्युल में अपने मौला से सवाल किया, अल्लाह तेरी हिकमतें हैं, तेरी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं। हर नबी बागात वाले इलाके में, हर नबी नहरों वाले इलाके में, हर नबी सरसब्ज इलाके में, दरियाओं के इलाके में, और मेरे आका के लिए इतनी मुश्किल जमीन, इतनी खटन जमीन, इतनी दुश्वार गुजार जमीन। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ज़हन में बात डाली वो आपके हवाले करने लगा हूँ। किताबों में नहीं मिलेगी, खिताबों में भी नहीं मिलेगी, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुन लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं पहली बात तो ये कि जिस चीज में जितनी पावर हो उससे उतना काम लिया जाता है। जिस चीज में जितनी पावर हो, ताकत हो, उससे उतना काम लिया जाता है। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का अवार्ड भी तो मैंने अपने महबूब के सीने पे सजाया है ना। और दूसरी बात ये, अपने आज की तकरीब के उन्वान को ज़हन में रखकर मेरा ये जुमला सुनिएगा, आप चुप नहीं रह सकेंगे। अल्लाह इतनी मुश्किल जमीन, पत्थर ही पत्थर, अल्लाह फरमाते हैं हाँ मैंने महबूब को इन पत्थरों वाली जगह पर भेजकर फरमाया, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो अब उठाना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो ऊंचा करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो बामे सरैया पर पहुंचाना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो सोज़े दिल अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो लाला का जिगर अता करना है, महबूब इन्हीं पत्थरों को तो ज़ौक़े बंदगी अता करना है। और मेरे आका ने फिर उन पत्थरों को इतना ऊंचा किया, इतना अरफा किया, इतना बुलंद किया कि ज़ुबाने नबूवत फिर खुद बोल उठी, और कायनात वालों इन्हें अब पत्थर न समझना, अस्सहाबी कन्नजूम, इन्हें पत्थर खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका ने उन पत्थरों को इतना अरफा किया, इतना बुलंद किया, इतना ऊंचा किया। अब
यहाँ पर दो बातें मैंने दो जुमले आपके हवाले किए, और अगर आपका ध्यान हो तो वो आपकी खिदमत में पेश करूंगा, वरना इंशाअल्लाह दुआ दूंगा, आप मुझे दुआ दीजिएगा और मैं रुखसत हो जाऊंगा। पहली बात ये कि जिस चीज में जितनी पावर हो, अब वो पावर क्या थी, यहाँ पे तमहीद के तौर पर दो जुमले और जरा मुश्किल आपको महसूस होंगे, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया तो इंशाअल्लाह खोल के आपके हवाले करूंगा। एक जुमला, विलादत से लेकर, ये रबीउल अव्वल का महीना आने वाला है, सिंध में भी आता है, सजते होंगे बाजार, सर हिलाओ ना यार मेरे साथ, गलियां सजती होंगी जी, सोना आया ते सज गए ने, गलियां बाजार सजती होंगी। रबीउल अव्वल की बातें आप सुनेंगे, एक जुमला जरा काजी से सुनिए। विलादत से लेकर 40 साल तक प्यारे आका नहीं बोले, ध्यान से सुनना, मुझे बोलने से मुराद ये है कि प्यारे आका ने दावत नहीं दी, पैगाम नहीं सुनाया। विलादत से लेकर 40 साल तक अकेले गारे हिरा में जाके बैठते हैं, सत्तू साथ ले जाते हैं, जौ साथ ले जाते हैं, पानी साथ ले जाते हैं। अल्लाह ने 40 साल तक किसी महफिल में नहीं बैठने दिया, किसी मजलिस में नहीं बैठने दिया, किसी मकतब में नहीं जाने दिया। सिंध वालों, मेरा ये जुमला बड़ी मोहब्बत से सुनना, लुत्फ आएगा आपको। विलादत से लेकर 40 साल तक कहीं बैठने नहीं दिया, और 40 साल के बाद जब यार चुन चुन कर दे दिए, अब इनके बगैर नहीं बैठने दिए। नारे तकबीर, शान इमामुल अंबिया, ताज तख्ते खत्मे नबूवत। अगर हल्का सा भी प्यारे आका ने रुख फेरा है ना सहाबी की तरफ से इधर, तो फौरन अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, महबूब आवास अवतवल्ला। जब यार चुन चुन कर दे दिए, अब इनके बगैर नहीं बैठने दिए। अब तवज्जो रखना, मैं इस जुमले पर तो बाद में आऊंगा, अगर आपका मिजाज बन गया तो। फिलहाल तो मैं देख रहा हूं कि आप कहां तक मच्छर उड़ाते हैं, आप ध्यान मेरी तरफ। 40 साल तक बोलने नहीं दिया, अकेले गारे हिरा में बैठते हैं। तखय्युलात की दुनिया का आदमी हूं, अपने तखय्युल में सवाल किया, अल्लाह तेरी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं। महबूब को 40 साल नहीं बोलने दिया, किसी को तो तू पंगुड़े में कहता है बोल, किसी को तो पंगुड़े में कहता है बोल। और हजरत ईसा नन्ही सी उंगली निकाल के चादर हटा के कहते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। किसी को तू बचपन में हुक्म देता है, या यहया खुज़िल किताब बिकुव्वा। कोई अभी माँ के पेट में है, तू बशारते दे देता है, व बशरनाहु बिगुलामिन हलीम। और जिसने सारे नबियों का इमाम बनना था, उसे 40 साल नहीं बोलने दिया। अल्लाह फरमाते हैं, हाँ मैंने महबूब को नहीं बोलने दिया, महबूब अभी नहीं बोलना। 25 साल हुए अभी नहीं बोलना, 30 साल हुए अभी नहीं बोलना। अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाते हैं, मैंने महबूब को कहा, महबूब पहले मक्का वालों को कुरान बन के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुना। तेरा उठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा बैठना देखें उधर कुरान देखें, तेरा चलना देखें उधर कुरान देखें, तेरा ओढ़ना देखें उधर कुरान देखें, तेरी शादी देखें उधर कुरान देखें, तेरी गमी देखें उधर कुरान देखें, तेरी तिजारत देखें उधर कुरान देखें, तेरी मईशत देखें उधर कुरान देखें, तेरी माशरत देखें उधर कुरान देखें, तेरा लेन देन देखें उधर कुरान देखें। महबूब तुझे देखें कुरान दिखाई दे, कुरान देखे मोहम्मद दिखाई दे। कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, आका तेरी सूरत तेरी सीरत का उन्वान नजर आया। माज़ाक़ है आंखें तो वह शम्स चेहरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। ये कुरान जो 30 पारों में बंद है, और एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में है। ये जुमला भी, ये माना भी मैंने उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से लिया है। जब पूछने वाले ने पूछा था, अम्मा हुजूर की सीरत तो बता, तो अम्मा आयशा फरमाती है, क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुरान है वो हुजूर है, जो हुजूर है वो कुरान है।
एक ये कुरान जो आपके घरों में है और एक वो कुरान जो अम्मा आयशा के घर में है। मेरा ईमान, मेरा नजरिया, मेरा तखय्युल, मेरा विजदान, मेरा ईमान, ये कुरान भी आला, वो कुरान भी आला, ये कुरान भी बाला, वो कुरान भी बाला, ये कुरान भी निराला, वो कुरान भी निराला, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी सच्चा, वो कुरान भी सच्चा, ये कुरान भी हसीन, वो कुरान भी हसीन, ये कुरान भी रहमत, वो कुरान भी रहमत, ये कुरान भी बरकत, वो कुरान भी बरकत, ये कुरान भी इज्जत, वो कुरान भी इज्जत, ये कुरान भी लारैब, वो कुरान भी लारैब, ये कुरान भी बेऐब, वो कुरान भी बेऐब, ये भी हसी जो 30 पारों वाला है, वो भी हसी जो वद्दुहा के चेहरे वाला है। फर्क ये इस कुरान के पारे हसी, उस कुरान के नजारे हसी। फर्क ये इस कुरान की सतरें काली, उस कुरान की जुल्फें काली। फर्क ये कुरान हिदायत, वो कुरान हादी, ये कुरान वास, वो कुरान वाइस, ये कुरान रहमत, वो कुरान रहमतल लिल आलमीन। फर्क ये कुरान नूर, वो कुरान सिराज मुनीर। फर्क ये कुरान लफ्ज़, वो कुरान मानी, ये कुरान मतन, वो कुरान तशरीह, ये कुरान तशरीह, वो कुरान तफसीर, ये कुरान किनाया, वो कुरान तारीफ, ये कुरान दावा, वो कुरान दलील, ये कुरान कंदीर, वो कुरान तनवीर, ये कुरान खामोश, वो कुरान बोलता हुआ, ये कुरान सीनों में उतरने वाला, वो कुरान रूहों में उतरने वाला, ये कुरान किताबों का सरदार, वो कुरान नबियों का सरदार। जो इसे पढ़े कारी बने, जो उसे पढ़े सहाबी बने। सुभान अल्लाह। बस कर दे। सुभान अल्लाह। मैंने कहा कहीं थक न गए हो। अब यहाँ पर उलमाए किराम से शफकत की इल्तिजा करते हुए एक जुमला बोलने लगा। 40 साल के बाद जो आका बोले, मेरी बात समझ आ रही है? बोझ तो नहीं बन रही? सिंधी मुझे आती नहीं। 40 साल के बाद जब आका बोले, लब खोले, तो मेरा तखय्युल तो यहाँ तक है कि हवाएं भी रुक गई होंगी, सितारे भी झुक झुक के आ गए होंगे। मैं अपने तखय्युल में बात करने का आदी हूँ, साहब हो जाए तो इस्लाह फरमाइएगा। मेरा तखय्युल तो यहाँ तक है, अंबिया की अरवाह ने भी कहा होगा, आओ देखते हैं हमारा सरदार नबूवत की क्या दलील देता है। किसी ने कहा होगा मुझे आसा का सहारा लेना पड़ा, किसी ने कहा होगा मुझे यदे बैजा का सहारा लेना पड़ा, किसी ने कहा होगा मुझे अपने तख्त का सहारा लेना पड़ा। आज देखते हैं हमारा सरदार नबूवत की क्या दलील देता है। लेकिन मेरे आका ने जब फारान की चोटी पर खड़े होकर, सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर लब खोले, सामने सारे मक्का के लोग हैं, हाशमी हैं, कुरैशी हैं, अरबी लोग खड़े हैं। मेरे आका ने तौरात की कोई आयत पेश नहीं की, हालांकि आका कर सकते थे। तौरात में आका का तज़किरा मौजूद, इंजील में मेरे आका का तज़किरा मौजूद, लेकिन मेरे आका ने जब लब खोल, उस पावर की बात करने लगा जिसे मेरी तमहीद शायद याद हो कि वो पावर क्या थी। प्यारे आका ने जब लब खोले तो प्यारे आका ने मक्का वालों से सिर्फ एक सवाल किया, मक्का वालों, मक्का के कुरैशियों, हाशमियों, वडेरों, सरदारों, अरबियों, मेरी बिरादरी, मेरा इलाका, मक्का वालों, एक सवाल तुमसे करता हूँ। 40 साल तुम्हारे दरमियान रह के आया हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दो, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैं झूठा हूँ या सच्चा? मैं झूठा हूँ या? कौन पूछ रहा था? बोलो ना, बोलो। हुजूर पूछते हैं मक्का वालों से, मैं झूठा हूँ या? नाराज ना हो तो एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी भी काफी उम्र हो गई, सफेदी आ गई, आपकी भी काफी उम्र कईयों की हो गई, कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ जवान बैठे हैं, कुछ बूढ़े भी बैठे हैं। सारी जिंदगी सीरतुन नबी पे जलसे भी हुए, जलसे कराए भी, तकरीरें भी हुई, तकरीरें की भी, सीरत की बातें हुई भी। इस्लामी ममलिकत है, इस्लामी मुल्क है, मुसलमान घरों में पैदा हुए हैं, कलमा विरासत में मिला है, सीरत की बातें भी हुई। हम में से भी कोई अपने मोहल्ले में, बस्ती में खड़ा होके कह सकता है मैं झूठा हूं या सच्चा? क्या हुए फिर वो जलसे?
क्या हुई वो फिर महफिलें, नाराज हो गए हो ना, मैंने कहा था नाराज हो जाओगे। क्या हुई वो जलसे, क्या हुई वो सीरत की बातें, क्या वो देवबंदी होना, बरेलवी होना, वो सुन्नी होना, वो हनफी होना, वो मनफी होना, क्या वो अहले हदीस होना, क्या वो मुसलमान होना, क्या वो तंजीमें बनाना, क्या वो जमातें बनाना। हम में से भी कोई बंदा कह सकता है खड़े होकर। और प्यारे आका क्या फरमाते हैं, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मैं तमहीद में ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं बस यहाँ पे इस लफ्ज को समेटना चाहता हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं अपने ज़ौक़ का माना करने लगा हूं। अब इसका जवाब तो ये था, अंत सादिक, तो सच्चा है। सर हिला दो, सर हिला दो। जवाब तो ये था, अंत सिद्दीक, तो सच्चा है। अंत सादिक, तो सच्चा है। लेकिन उनकी जबान थी अरबी। वो कहने लगे तुझे सिद्दीक कहें लुत्फ नहीं आता। ये बड़ा सुनने वाला जुमला है और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, उलमा बैठे होंगे उनसे पूछ लीजिएगा। तुझे सिद्दीक कहें लुत्फ नहीं आता, तुझे सच्चा कहें सिर्फ सादिक कहें लुत्फ नहीं आता। वो क्या कहने लगे अरबी लोग, वो कहते हैं जर्रबना का मिरारा, जर्रबना का मिरारा, माराइना फीका इल्ला सिद्का। जर्रबना, हमने तजर्बा किया, मिरारा, कई बार किया, कई बार तुझे आजमाया। आमना का लाल, तू चलता था हम आजमाते थे, तू बैठ बात करता था हम आजमाते थे, तू खेलता था हम आजमाते थे, तू रिश्ते करता था हम आजमाते थे। जर्रबना का मिरारा, माराइना, किसी एक ने नहीं, हम सबकी निगाहों ने देखा। माराइना फीका इल्ला सिद्का, आमना के लाल तुझे सच्चा कह दे लुत्फ नहीं आता। सिद्का, सिद्दीक तो वो कहलाएगा जो तेरे कदमों से लगे। सुभान अल्लाह। हज़रत रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाएगी, सुभान अल्लाह। आपको तो डबल फायदे होने हैं, आप सुभान अल्लाह पीछे छुपा के रखी भी, कह दो जरा। जर्रबना का मिरारा, माराइना फीका इल्ला सिद्का, आमना के लाल तो इतना सच्चा है, तो इतना सच्चा है। क्यों ना कहते, इसलिए कि अल्लाह ने मेरे आका को मकसूद कायनात बनाया, मरकज़े कायनात बनाया, हादिये कायनात बनाया, रूहे कायनात बनाया, तबीबे कायनात बनाया, हुस्ने कायनात बनाया, रौनके कायनात बनाया, बहारे कायनात बनाया, फख्रे मौजूदात बनाया, जमीउल हसनात बनाया, जामिउल बरकात बनाया, खैरुल अनाम बनाया, सय्यदुल अरब वल अजम बनाया, जमील शियम बनाया, ताजदारे हरम बनाया, चरागे हरम बनाया, आदले बेअदील बनाया, दुआए खलील बनाया, लुत्फ रब्बे जलील बनाया, सादिको अमी बनाया, खैरुल वरा बनाया, बदरुद्दुजा बनाया, शम्सुद्दुहा बनाया, अहमद मुज्तबा बनाया, मुहम्मद मुस्तफा बनाया। तो फिर काजी को कहने देना, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम व नूह इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफा, रूह तकवीन खिलकत मेरा मुस्तफा, शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफा, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, हूद साले की चाहत मेरा मुस्तफा, राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफा, इब्न याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वो दुहा की सबाहत मेरा मुस्तफा, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है इमामत मेरा मुस्तफा। नारा तकबीर, शान-ए इमामुल अंबिया, अज़मत-ए सहाबा। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं हो? थक गए तो बताना, मैं 1 घंटे की 2 घंटे कर लूंगा, और रुक रुक के कर लूंगा। जज़ाकल्लाह। साहिबान तवज्जो है, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, दे गया है इमामत मेरा मुस्तफा। मुझे देखो, मैं आया हूं, उधर देखे जा रहे हो। छीन सकता नहीं
कोई सिद्दीक से दे गया है इमामत मेरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह। आप चुप रहो, मैं कहता हूं सुनो। सकता नहीं कोई सिद्दीक से सोशल मीडिया पे बैठे हुए छोटे छोटे बलूंगड़े वो बकवास करके कहते हैं अबू बकर का ईमान बताओ। छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से दे गया है इमामत मेरा मुस्तफा। आपका ध्यान नहीं है, मैं भी बस दे रही। कारी साहब आप क्या करने गए थे? आपका ध्यान है मेरी तरफ। अब चीखने नहीं है, चीखें नहीं मारनी। छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से। सिंध वालों मुझे देखो ना, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से दे गया है इमामत मेरा मुस्तफा। ये मैं मिसरे यूं ही नहीं लिखे, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से। प्यारे आका हुजरे में हैं, बिस्तरे अलालत पर हैं, सहाबा पहुंचे, या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया, हुजूर खामोश। या रसूलल्लाह नमाज का वक्त हो गया, प्यारे आका खामोश। जब तीसरी दफा सहाबा पहुंचे, प्यारे आका फरमाते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास। छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से। अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। करीब में खड़ी थी मेरी माँ, तेरी माँ, मोमिनों की माँ। किसकी माँ? किसकी माँ? किसकी माँ? सिर्फ मोमिनों की माँ। किसकी माँ? सिर्फ मोमिनों की माँ। सैयदा आयशा करीब में खड़ी थी, अर्ज करती हैं या रसूलल्लाह मेरे अब्बा बड़े रफीकुल कल्ब हैं, बड़े कमजोर दिल वाले हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि आपके मुसल्ले पे खड़े होकर आप भी मौजूद हो हुजरे में और वो आपके मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं, आप किसी और को हुक्म कर दें। प्यारे आका फरमाते हैं नहीं, अबू बकर ही पढ़ाएं, अबू बकर ही पढ़ाएं। और फिर एक नमाज में प्यारे आका को कुछ आफाका हुआ। प्यारे आका फरमाते हैं मुझे मस्जिद ले चलो। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे। सुन रहे हो मुझे? जिन्होंने मोबाइल यूं रखे हुए हैं वो ना बोले तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह नहीं होगी, खराब हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। हज़रत अबू बकर मुसल्ले पर हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। प्यारे आका फरमाते हैं मुझे ले चलो, मस्जिद ले चलो। और नकाहत इतनी है, कमजोरी इतनी है कि एक हाथ रखा हजरत अली के कंधे पर, एक हाथ रखा हजरत अब्बास के कंधे पर, मुझे मस्जिद ले चलो। यहां पर किबला किस तरफ है? इस तरफ। ये मैं इसलिए डायरेक्शन पूछी ताकि आपको समझने में आसानी होगी। यूं हजरत अबू बकर हैं किबला रुख, और जो रियाजुल जन्नह गए हैं, मदीना मुनव्वरा गए हैं, वो हल्का सा सर हिला देंगे कि मैं ठीक कह रहा हूं। इस तरफ किबला है और इधर रोजा मुबारक है। अब मैंने अर्ज किया ना, जो गए हैं ना वो हल्का सा सर हिला देंगे कि हाँ ऐसे। इधर अम्मा आयशा का हुजरा है, इस तरफ मुंह हो किबले की तरफ तो बाएं तरफ सैयदा आयशा का हुजरा। अब वहां से हजरत प्यारे आका जब बाहर निकले, सफे बनी हुई हैं, मुसल्ले पर अबू बकर हैं। पता नहीं कौन मेरे जुमले को समझेगा, कौन लज्जत लेगा। चलो ये कहते हैं, चलो पता नहीं इसकी लज्जत कौन लेगा। जैसे ही प्यारे आका ने कदम मुबारक रखा मस्जिद में, अबू बकर को पता चल गया हुजूर आ गए। अबू बकर आपको कैसे पता चला? तखय्युलात की दुनिया का बंदा हूं, आपको कैसे पता चला? अबू बकर फरमाते हैं खुशबू ने बताया हुजूर आ गए। इधर हुजूर आ गए तो फिर क्या हुआ? अबू बकर ने अपने कदम पीछे हटाना शुरू किए।
इसकी लज्जत पत्नी कौन लेगा। पीछे अबू बकर पीछे क्यों हो रहे हो। अबू बकर कहते हैं हुजूर आ गए हैं ना। कौन आ गए हैं? जहां हुजूर हो वहां कोई और मुसल्ले पे कैसे हो सकता। जहां हुजूर हाजिर और नाजिर हो, मैंने वही तो कहा था पत्नी इसकी लज्जत कौन उठाएगा। जहां हुजूर हो वहां कोई और मुसल्ले पे कैसे। अबू बकर पीछे कदम हटाते हैं, प्यारे आका पहुंच गए। अहादीस उठाइए, प्यारे आका ने अबू बकर के कंधे पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया अबू बकर मकानक, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक से, छीन मकानका मकानक। अबू बकर अपनी जगह पे खड़ा रहे, ये नहीं फरमाया मेरी जगह पे खड़ा रहे। अबू बकर अपनी जगह पे खड़ा रहे। मैं तो ये देखने आया हूं अबू बकर कौन है जो आज तुझे नहीं मानता। मैं तुझे मुसल्ले इमामत से हटाने नहीं आया, जमाने आया। अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, मोइने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। मौसम मेरे ख्याल में दोस्त लकड़ के मजबूत क्यों बाबा, दोस्त लकड़ के मजबूत क्यों, नारे जे जवाब मजबूत क्यों। नारे तकबीर, शान सिद्दीक अकबर। सब दोस्त रही रहो, तो शर्म क्यों, मेहमान के बयान में क्यों, लकड़ के मजबूत क्यों, लकड़ के पंजे पंजे साथी, लकड़ के मजबूत पंजे पंजे साथी। इंशाल्लाह बनती है बाबा, परेशान न थियो। सभी दोस्त लगन के मजबूत के पंजे पंजे ना साथी, पंजे पंजे साथी, पंजे पंजे साथी बाबा। अच्छा मुझे कह रहे हैं कि आप बयान जारी रखिए। बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बयान खत्म करना चाहता हूँ, मैंने तो अभी बात करनी है। मौसम तो मेरे इख्तियार में नहीं है, ये तो अल्लाह के इख्तियार में। क्या ख्याल है उसका, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ना। अब मौसम अल्लाह पाक के इख्तियार में है, मैं क्या कह सकता हूँ। यहाँ आधे लोग खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ हवा शदीद है, बारिश अगर होगी तेज तो फिर क्या बनेगा। क्या ख्याल है, मुनासिब नहीं है अब मजीद आगे लेके जाया जाए बात को। मैं एक दो अशार सुना देता हूँ आपको और बात यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। इंशाअल्लाह हमारा तबका वो है, मैं खत्म कर देता हूँ। हमारा तबका वो है कि हम सहाबा को भी मानने वाले हैं, अहले बैत को भी मानने वाले हैं। सहाबा भी हमारे इमाम हैं और अहले बैत भी हमारे, बोलिए बोलिए बोलिए, जो अज़वाज मुतहरात हैं वो हमत की माएँ हैं, और जो अहले बैत के अफराद हैं वो हमारे इमाम हैं, और जो सहाबा हैं वो भी हमारे इमाम हैं। हम